जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैंने पिछले वीडियो में बाबा जी की महिमा के बारे में कुछ चीज़ें कही थी जो मैंने पढ़ी हैं कई सूत्रों से। और जब से मैं बाबा जी के शरण में आया हूँ तब से तो मैं मान ही चुका हूँ बाबा जी नर अवतरित थे। उन्हें कोई अपने इष्ट देवता के होते हुए उनके दर्शन होते थे, कोई उनको शिव के रूप में दर्शन कर कर अचेत हो जाता था, कोई उनमें राम के दर्शन कर पागल हो जाता था, कोई उनमें दुर्गा माँ के दर्शन कर वहेल होकर रोने लगता, कोई उनको विशाल काया का बाल गोपाल के रूप में देख के आनंद विभोर हो जाता, और कोई उनको हनुमान के रूप में परिवर्तित होते देख भयभीत हो उठता। बाबा जी, क्योंकि हम तो साधारण हैं ना, हम तो बड़े साधारण से हैं, और बाबा जी को देख के नेचुरली जब हम जिनको मानते हैं और उन्हीं को साक्षात रूप में देख लें तो हम बिल्कुल डर जाते हैं। तो बाबा जी तो थे, बाबा जी को आप जैसा देखते बाबा जी वैसा ही बन जाते। बाबा अपने को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते थे। इसी कारण वे क्या थे और क्या नहीं निश्चित रूप में नहीं कहा जाता। अपने शरीर को शांत कर दिखलाना भी जन दृष्टि में अपने आप को उजोल करना, एक टाइम पे 3-3 जगह दिखना, ये बाबा जी की ही लीला थी। मतलब ये बाबा जी की लीला हम क्या जाने, ये तो बाबा जी हैं। बाबा जी अमेरिका में भी दिखाई दिए, बाबा जी उसी समय कानपुर में भी दिखाई दिए। और लोगों में तो कई बारी ये छिड़ जाता था कि नहीं बाबा जी तो कानपुर में थे, किसी ने कहा नहीं बाबा जी तो अयोध्या में थे, तुम क्या बात कर रहे हो। और जब ये जो वार्तालाप जब बाबा जी के सामने जाती थी तो बाबा जी किसी एक को शांत रहने का इशारा कर देते थे कि चुप रहो। अच्छा, बाबा जी तो ऐसे थे ना, पहले पहले क्या होता था कि लोग बाबा जी की विख्याति, बाबा जी के बारे में सुन लेते थे और फिर बाबा जी के आश्रम में जाते थे, पर उन्होंने कभी बाबा जी को देखा नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कोई आया तो उन्होंने बोला कि बाबा जी यहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई बाबा जी नहीं है, जाओ हनुमान जी के दर्शन करो। तो बाबा जी ऐसे थे। बाबा जी इतने शांत, इतने प्रेम, इतने करुणा के सागर थे, कोई कहने की बात नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हनुमान जी के स्वरूप थे। बाबा जी को कभी गुस्सा ही नहीं आया। हाँ, बाबा जी को जहाँ तक मैंने बाबा जी के बारे में पढ़ा है, बाबा जी को गुस्सा आता है जब कोई व्यक्ति स्त्रियों की आदर नहीं करता, वो गंदी नज़र से महिलाओं को देखता है। और ऐसा मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि बाबा जी ने एक बार यही वर्णन आता है कि बाबा जी ने एक बार एक फौजी जो बाबा जी के दर्शन करने आया था, बाबा जी अपनी कुटिया में थे और वो महिलाओं को गंदी निगाहों से या कुछ भी कह लो देखने लगा, तो बाबा जी ने उसे बहुत पीटा था, फुटबॉल की तरह पीट के उसको मंदिर से बाहर ले गए थे और उसको ये कहा था तुम आज के बाद यहाँ पे कभी नहीं आओगे। तो बाबा जी का ये विकराल रूप देख के बहुत लोग चकित रह गए थे कि बाबा जी को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, ये कैसे हुआ। तो हाँ, बाबा जी को आप अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें तो आप अपने जीवन में बिल्कुल अपना लीजिए। जैसा पहले आप नारी फीमेल्स की इज़्ज़त करेंगे, और ये नहीं कि आपने बाबा जी के दर्शन किए और फिर मुंह में वो जो गालियां हैं वो चलने लग पड़ी, जिसको कि आजकल लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग है। यार ये तो ट्रेंडिंग है, इट्स ओके, इट्स ओके, नो इट्स नॉट ओके। ट्रेंडिंग इज़ व्हाट? ट्रेंडिंग इज़ when you start taking name of Babaji,
जब आप बाबा जी के नाम का जपथी करते रहोगे, जप करते रहो, जहाँ पे मर्जी जाओ, बाबा जी को मतलब बाबा जी का नाम आपके जब रूम रूम में हो जाएगा तो फिर बाबा जी आपके पास ही होंगे। और ये मैं प्रीचिंग और टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। तो ये जो है ना कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये जो ट्रेंडिंग है ना, ओ नो दिस दिस एंड दे कैरी ऑन विद स्मॉल लेटर चीप वर्ड्स फ्रॉम देयर टंग, नो इट इज़ नॉट डन। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आपको अपने आप को तो सुधारना ही होगा। और हनुमान जी, श्री नीम करोली बाबा जी भी उसी को अपनाते हैं जो पहले अपने आप को ठीक तो करे। तो ये बात है। अच्छा, बाबा जी ही थे जो अपना प्रचार नहीं होने देते थे। उनकी बिना परमिशन के कोई उनकी फ़ोटो नहीं खींच सकता था। अगर कोई फ़ोटो खींच ले तो वो आती नहीं थी, क्योंकि उस समय रील के कैमरे होते थे। तो जब रील धुल के आती थी तो बाबा जी उसमें नहीं होते थे। तो बाबा जी ऊपर स्ट्रिक्टली अबाउट हिज प्रचार प्रसार में बाबा जी को इन चीज़ों में कभी बिलीव ही नहीं था। तभी आप देखेंगे कि जैसे ही आप देख रहे हैं नीम करोली आश्रम, यहाँ पे भी हर जगह बाबा जी के आश्रमों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर फोटोग्राफी करना टोटल प्रॉब्लम। और आप इसे माने, आप बिल्कुल इसको माने और इसके साथ चलें। मैंने देखा है कई लोग ना आश्रम में फ़ोटो खींच के ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी, हो हमने ये फ़ोटो खींच ली, ऐसा कर लिया। अरे बाबा जी के अगर आप दरबार में गए हो, ये देखिए कैंची धाम जो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे गए हैं तो बाबा जी का ध्यान करें। ये कोई पर्यटन स्थल तो है नहीं। तो जब भी आप कैंची धाम या बाबा जी के किसी भी मंदिर में जाएं तो बड़े शांत स्वभाव में जाएं और बाबा जी को अपने रूम रूम में उतार लें। देखना आपका कितना भला होगा। तो अब भी मैं आने वाले वीडियोस में और बाबा जी की कुछ बातें करूंगा। तो आप सभी को प्रणाम, बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको एक बार फिर कहता हूँ, बाबा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, हनुमान जी का जाप करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी के सुंदर कांड सुने या पढ़ें।